वर्ग 10 के कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। और एक क्वेश्चन आता है कि एक खिलौना है जो एक अर्धगोलाकार पर या अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है। पूरे खिलौने की लंबाई या ऊंचाई 15.5 cm है और बताया जाता है कि इसकी त्रिज्या 3.5 cm है। तो जब त्रिज्या गोले की 3.5 cm है तो इसकी ऊंचाई यानी कि गोले की ऊंचाई भी 3.5 ही होगी, क्योंकि गोले के चारों तरफ से एक समान लंबाई होती है। तो 3.5 इसकी भी हो गई और ये टोटल जो है 15.5 है। तो 3.5 अगर घटा देते हैं तो 12.5 मतलब 12 हो जाएगा, यानी कि शंकु की ऊंचाई 12 हो गई, शंकु के एच 12 हो गई। तो शंकु के एच मालूम हो गई 12 और त्रिज्या शंकु के और गोला के दोनों का 3.5। तो हम लोग ये निकालेंगे यानी एल, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस खिलौने का। तो जब हम देखते हैं कि एल निकालना है तो एल निकालेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो एल निकालने का रूल है कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच 12 है, 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, 12 का 144 हो जाएगा, 3.5 का 12.25 होगा। दोनों को जोड़े तो 156.25 होता है, बराबर 12.5 cm। तिर्यक ऊंचाई एल का मान 12.5 cm हो गया। अब पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो गोलार्ध प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलार्ध का सूत्र होता है 1/2 गुणे 4 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का होता है पाई आर एल। तो इसमें 2 दूनी के 4 कट गया तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इन दोनों में से पाई आर निकाल लिए, जब निकाल लिए तो इसमें बचा 2r प्लस एल। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7/2, क्योंकि 3.5 का उतना ही होता है 7/2, 2 गुणे 7/2 प्लस एल का मान हम लोग निकाले हैं 12.5। तो 12.5, 2 कट गया, 7 कट गया, 11 दूनी के 22, यानी कि इसका पूरा का वैल्यू 11 होगा, प्लस ये 2 कट गया तो 7 होगा, ये 12.5 होगा। तो 7 और 12.5 जब जोड़ते हैं तो 19.5 होता है। तो 11 गुणे 19.5, जिसका आंसर होता है 214.5 cm स्क्वायर। ये खिलौने का क्षेत्रफल निकल गया, संपूर्ण क्षेत्रफल। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है क्योंकि इन साल आने की संभावना बनती है खिलौने का क्षेत्रफल की। अब देखते हैं थ्योरम। थ्योरम भी मस्ट इम्पोर्टेंट है, थ्योरम या प्रमेय। ये क्वेश्चन दोनों बोर्ड मॉडल है, दोनों में से कोई एक आएगा। ये थेल्स का प्रमेय है। थेल्स का प्रमेय होगा कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को समद्विभाजित करता हो, तो ये दोनों भुजाएं आपस में समान अनुपात में कटती हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। हम फिगर बना दिए त्रिभुज ABC, इसमें DE जो है एक के समांतर में हो गया और रचना कर दिए EN और DM का। दिया गया है ABC एक त्रिभुज है, रचना किए DM लंब है AC पर, EN लंब है AB पर, ये खींचा। सिद्ध हमको करना है AD/DB और AE/EC, AD/DB AE/EC। प्रमाण अब हम बनाना शुरू करते हैं।
एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE हो गया। अब इसमें देखेंगे DBE और ई ऊपर वाला था ADE, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ADE में देखेंगे आधार हो जाएगा AD, जब AD आधार हो जाएगा तो लंब हो जाएगा EN। तो लिख दिए हम 1/2 गुणे AD गुणे EN। अब आते हैं DBE में ये भी एक त्रिभुज है और इसका ये लंब है, तो इसका आधार होगा DB, तो 1/2 गुणे DB गुणे EN, इसका भी लंब होगा। तो EN कट गया और 1/2 कट गया, तो AD बटे में DB बच गया। अब दूसरी त्रिभुज में देखते हैं, चूंकि एरिया ऑफ ADE और बटे में एरिया ऑफ ECD, पिछली मतलब इससे पहले वाला जो है वो इसमें देखे हैं, अब जो है इसमें देखते हैं। तो जब इसमें देखेंगे तो लंब DM होगा, इसमें भी DM होगा और इसमें भी DM होगा। तो क्या होगा, हाफ 1/2 गुणे AE आधार में AE गुणे DM, उसी तरह इसमें भी EC हो जाएगा, इसमें AE था तो इसमें EC होगा। 1/2 गुणे EC गुणे DM खत्म हो गया, 1/2 खत्म हो गया, तो AE बटे में EC, AE बटे में EC। समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ ADE, ये एरिया और ये एरिया बराबर है, बराबर लिख दिए, यानी कि AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC। ये प्रूव हो गया। थेल्स प्रमेय कंप्लीट, थेल्स प्रमेय आने की संभावना बनती है। अब जरा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरीय प्रमेय देखते हैं। पाइथागोरीय प्रमेय में सिद्ध करने के लिए आएगा, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि किसी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सेम क्वेश्चन, वही बात है। फिगर हम बना दिए ABC, जिसमें B समकोण है, और रचना किए BD लंब AC पर डाल दिए। हमको सिद्ध करना है कि AB प्लस BC बराबर AC होता है। अब क्वेश्चन बनाने की ओर चलते हैं, क्योंकि जो भी बात है इसमें लिख दिए विशेष प्रतिज्ञा में कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, रचना BD लंब डाल दिए AC पर। प्रमाण, त्रिभुज ADB समरूप है ABC, समरूप है ABC। तो ADB में देखेंगे AB बटे में AC, AB बटे में AC और AD बटे में AB, AD बटे में AB और इसमें है AB बटे में AC, AB बटे में AC। हालांकि कुछ उल्टा लिखा गया तो उसको हम सही कर देते हैं। उल्टा ये लिखा गया कि इधर का उधर हो गया, तो लिख देते हैं इसको AB बटे में AC, AB बटे में AC, ये भी उलट जाएगा तो हो जाएगा, ये तो ठीक है, यहाँ AB रहेगा, यहाँ AB रहेगा, AB और ये रहेगा AC हो गया तो AD रहेगा। तो देखते हैं त्रिभुज ADB में AD बटे में AB, AD बटे में AB। अब बड़ा वाला में ABC में देखते हैं कि वही चीज क्या है, तो AB बटे में AC, AB बटे में AC।
तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर ए डी गुणे ए सी गुणे ए बी। क्लियर। अब देखते हैं इसमें बी डी सी और ए बी सी और ए बी सी सेम उसी तरह किए हैं। इसका देखिए, इसका ले लिए तो बी सी स्क्वायर और ए सी गुणा कर दिए। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 हो गया। ये गौर करने वाली बात यह है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उसी तरह ए सी ए डी प्लस ए सी डी सी, ए सी ए डी प्लस ए सी डी सी। तो ए सी और ए सी को कॉमन ले लिए तो ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी को ए सी लिख दिए, ए डी प्लस डी सी को ए सी लिखे तो ए सी गुणे ए सी बराबर ए सी स्क्वायर। अतः ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर कंप्लीट हो गया।